राहुल गांधी के सबसे बड़े आंदोलन को रोकने के लिए क्या बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बड़ी साजिश, और वो भी ऐसी जगह से जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह साजिश कोई और नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला रच रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और बकायदा खुद स्पीकर के ऑफिस से फोन जा रहे हैं। आरोप तो यह तक है कि धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अगर राहुल गांधी के आंदोलन में शामिल हुए तो भुगतने के लिए तैयार हो। यानी कुछ ही घंटों के बाद राहुल कोटा के लिए रवाना होने वाले हैं। छात्रों युवाओं के लिए आवाज उठाने जा रहे हैं खुद कोटा के शहर में। कोटा सांसद कौन है वहां? ओम बिरला। और ऐसे में आरोप बहुत गंभीर है। आधार क्या है आरोपों का? सिर्फ बात लोकसभा के स्पीकर की नहीं है। क्या वाकई में राहुल गांधी के खिलाफ साजिश का खेल खेले जाने की तैयारी हो चुकी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी इसी मुद्दे की। सबसे पहले यह ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत क्या लिख रहे हैं, देखिए जरा। उन्होंने लिखा कि कोटा में 17 जून को नीट पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विद्यार्थियों से संवाद करने आ रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। आगे जो कह रहे हैं ना वो महत्वपूर्ण है। देखिए, उन्होंने आरोप लगाया, लिखा कि कोटा के सांसद एवं लोकसभा के स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है। उनसे कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में ना जाए। स्पीकर जैसे गरिमाई पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आगे अशोक गहलोत कहते हैं, विद्यार्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है। यानी वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी बौखला गई है। स्पीकर के पद पर रहते हुए ओम बिरला ये खेल खेल रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है। 17 जून महारैली होने वाली है, लेकिन राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जानते क्या? मोदी फ्रांस में प्लेन से और राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो ट्रेन से जाएंगे, यानी कि रेल से सफर करते हुए कोटा, निजामुद्दीन, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन 17 तारीख को बकायदा टिकट बुक हो चुकी है। और अब राहुल गांधी का ये जो सबसे बड़ा आंदोलन का जो प्लान तैयार हुआ है, पहली एंट्री ही धमाकेदार। जन शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होंगे, कोटा पहुंचेंगे, यानी ट्रेन पर सवार होकर राहुल गांधी सबसे बड़े आंदोलन को खड़ा करने की तैयारी में है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि राहुल गांधी ट्रेन में क्यों जा रहे हैं? जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी रैलियों में अगर छोटे से दूसरे शहर में भी जाना हो तो उड़न खटोले पर जाते हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, मैं ट्रेन पर जाऊंगा। मकसद क्या है? संदेश, संवाद। अब याद करिए, 4 साल पहले उदयपुर के चिंतन शिविर में भी राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन पर गए थे। हर स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोगों का मिलना, स्टूडेंट्स और युवा बड़ी संख्या में स्टेशनों पर नारे लगाएंगे। और यही क्या राहुल गांधी और कांग्रेस चाह रही है कि अब सिर्फ रास्ते में सफर ना हो, सियासी लड़ाई का आगाज हो। 17 तारीख को कोटा, जून में महारैली 17 जून को। और राहुल गांधी ने एक्स पर बकायदा पोस्ट करते हुए क्या लिखा है? युवाओं को मेहनत का फल नहीं बल्कि सपने देखने की सजा मिलती है। यह पूरा पोस्ट क्या है उस पर भी हम आएंगे, मगर राहुल गांधी के रुख से लग रहा है कि राहुल इस आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। और बीजेपी के रुख से लग रहा है कि बीजेपी भी समझ रही है कि राहुल गांधी का अगर यह आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा की तरह कामयाब हुआ तो फिर दिक्कत खड़ी हो सकती है। जैन जी जुड़ जाएंगे, युवा जुड़ जाएंगे, क्योंकि भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका असर जमीन पर दिखाई दिया। कांग्रेस जहां माना जा रहा था कि लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस एकाएक जिंदा हो गई। शुरुआत भले ही 17 जून को कोटा से हो रही है, मगर कोटा कहां? ओम बिरला का अपना घर, गढ़। 10 जून को प्रयागराज, फिर उसके बाद 11 जुलाई को बिहार के पटना में, और फिर 14 तारीख को दिल्ली का आंदोलन। यानी कि पूरी तरह से रूपरेखा तैयार है। राहुल गांधी चंद घंटे पहले एक ट्वीट करते हैं। अब ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या लिखा है, गौर करिएगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए देश के छात्रों को एक बड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, देखिए। उन्होंने कहा कि वो देश के हर युवा से एक बात कहना चाहते हैं कि आज देश में मेहनत का फल नहीं बल्कि सपने देखने की सजा मिल रही है।
आगे राहुल गांधी ने लिखा कि हर पेपर लीक, हर रद्द हुई परीक्षा और हर रुकी हुई भर्ती सिर्फ व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों पर सीधा वार है। आगे उन्होंने लिखा कि युवाओं की निराशा, थकान और गुस्से को समझते हैं, लेकिन ऐसे समय में अपनी आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब अपनी आवाज को बुलंद करिए। आगे वो लिख रहे हैं कि जब सरकार सुनने से इनकार करे तब युवाओं को अपनी बात और मजबूती से उठानी चाहिए। स्टूडेंट्स की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने की छात्रों से अपील कर रहे हैं राहुल गांधी। यानी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। और उधर ओम बिरला के कार्यालय से फोन खटखटाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। 17 जून को कोटा में यह कार्यक्रम है। यकीनन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है और यह पहला फेस है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि पूरे देश में जैसे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा इस मुद्दे को लेकर, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जमीन पर दिखाई दे रही है यूथ कांग्रेस भी और एनएसयूआई भी। जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे ही राहुल गांधी इसे देशव्यापी अभियान के रूप में अब शुरू कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में भी सवाल होगा कि कोटा क्यों जा रहे हैं। कोचिंग राजधानी क्या है? हमारे देश की कोचिंग राजधानी कोटा है। इसीलिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो बनने का सपना देखते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छात्र जो हैं वही कोटा में ही है। उन्हीं के परिवारों से मिलना और मिलकर एक मंच तैयार करना और उस मंच के जरिए एक मांग करना कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और इसके लिए राहुल गांधी लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और लंबे वक्त से एक ही मांग पर अड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन राहुल गांधी की मांग गलत है। आप कहेंगे क्यों? दरअसल राहुल गांधी को अब तक तो यह मालूम हो जाना चाहिए कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। नैतिकता के आधार पर 2014 से आप बताइए ना कब इस्तीफा हुआ। और अब इतने बड़े आंदोलन को खड़ा करने का आह्वान राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी बज रही है? इसीलिए ओम बिरला के ऑफिस से घंटियां खटखटाई जा रही हैं, ऐसे आरोप हैं। और अशोक गहलोत का ट्वीट हमने आपको दिखाया, क्योंकि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बकायदा धमकियां दी जा रही हैं, फोन किए जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी का कोटा वाला अभियान सीधा बीजेपी के दिल को चोट पहुंचा रहा है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ओम बिरला ऐसा कर सकते हैं? उनके कार्यालय से क्या वाकई में फोन जा सकते हैं? आरोप बहुत गंभीर है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।